As I am turning 18 tomorrow, here are some lessons that I am going to carry forever in my life. Hey everyone, myself Advitya Sen, and if you are new here, I help people break fear, build confidence, and help them get success by motivating them. So if you are new here, make sure to hit the subscribe button, do like this video, and share with your friends, and comment which lesson you will carry with you forever. So without wasting time, let's get into that. Number one, no judgment until I know both side of story. Yes, हम लोग हमेशा एक इंसान की बातें सुनते हैं और जज करने लगते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, रिलेशनशिप पार्टनर्स हो या कोई भी हो, ठीक है। हम लोग एक जन का बात सुन रहे हैं और उसके बेसिस पे हम लोग दूसरे बंदे को या तीसरे बंदे को जज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इट्स अ वेरी बैड हैबिट, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो अगला बंदा का स्टोरी क्या है, हमें नहीं पता। हम बस एक बंदे जो हमारे फ्रेंड्स है या हमारे पार्टनर है, हम उसकी बातें सुन रहे हैं, एंड देन हम लोग दूसरे बंदे या तीसरे बंदे को जज कर रहे हैं कि ओके, ऐसा ये है, अच्छा इसका बिहेवियर ऐसा है, अच्छा इस कैटेगरी का है ये। हम लोग ऐसे जज करने लगते हैं बिना उसकी साइड का स्टोरी जाने हुए, और ये मुझे बहुत ही चीप हरकत लगता है, बहुत ही घटिया हरकत लगता है। हम लोग उस इंसान को जज कर रहे हैं जिससे ना हमारी बातचीत होती है, ना हम उन्हें जानते हैं, बट हम लोग उन्हें जज कर रहे हैं, उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हम लोगों ने सुना है इनके बारे में या इनके बारे में अफवाहें चल रही है, विच इज वेरी बैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग। सेकंड थिंग इज इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द पीपल। हमेशा लोग गलत नहीं होते, ठीक है। कभी कभी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस और गॉड की मर्जी भी होती है कि आप उस बंदे के साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो भगवान जी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप लोग दोनों सेपरेट हो जाते हैं, आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, आइदर इट्स फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, सब कुछ टूट जाता है, ठीक है। सो आई थिंक कि हमेशा लोग गलत नहीं होते हैं, हमेशा दूसरा बंदा गलत नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है, कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि वो बंदा गलत है एट दैट टाइम, बट फिर बाद में जब मैच्योरिटी आने लगती है तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, लोग गलत नहीं थे, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन और गॉड की मर्जी थी कि हम लोग का ब्रेकअप हो जाए, हम लोग मूव ऑन करें, हम लोगों को कुछ रियलाइजेशन हो, लेसन्स मिले, ठीक है। सो इट्स नॉट ऑलवेज द पीपल जो गलत होते हैं या उनकी वजह से हम लोगों का लाइफ डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। सो हम लोगों को हमेशा दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि हाँ, यही बंदा था, इसके वजह से मेरा एग्जाम ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों का उस टाइम पे ब्रेकअप हो गया था। अच्छा, ये लड़का था जिसकी वजह से मेरा रिलेशनशिप खराब हुआ क्योंकि ये थर्ड व्हील बन गया था। नो, हमेशा दूसरों को ब्लेम थोपना इज नॉट द राइट थिंग। द थर्ड इज नॉट नेग्लेक्टिंग माई सेल्फ एनी मोर। जैसे लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं अपने लिए इंपॉर्टेंट हूं। अगर मैं दूसरों को इंपॉर्टेंट देता हूं या लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, देन आई शुड ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू माई सेल्फ। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम विद इन। अगर मैं अपने लिए स्टैंड ले पाता हूं तो मैं दूसरों के लिए स्टैंड लूंगा। अगर मैं अपने लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूं तब मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचूंगा। अंडरस्टैंड। हम अपने आप को किसी और के पीछे नहीं रख के अपने आप को बाउंड्री लाइन पे या अपने आप को आगे रखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। नंबर फोर, नॉट टू गो ऑलवेज फॉर द लुक। यस, हम लोगों के टाइम में हम लोगों का हार्मोन इतना ज्यादा हाई होता है कि हम लोग हमेशा अट्रैक्टिवनेस के पास जाते हैं, हम लोग हमेशा स्मार्ट लोगों के पास जाते हैं जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, जो बाहर से अट्रैक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा माइंडसेट है कि ये अच्छा लग रहा है, इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, या ये अच्छी दिख रही है, मुझे इस पे क्रश आ गया है। हम लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि हम लोग हमेशा लुक्स के पीछे जाते हैं, हम लोग हमेशा सुंदर लोगों के पास ही जाते हैं जो बाहर से अच्छे दिखते हैं। अंदर उनका क्या है हमें नहीं पता, उनमें क्या क्वालिटी है हमें नहीं पता, बट क्योंकि वो उनका एक फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा है या वो हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, इसलिए हम लोग उनके पीछे जाते हैं, आइदर टू डू फ्रेंडशिप और टू बी इन अ रिलेशनशिप। एंड दिस शुड नॉट, ये एक इडियोटिकनेस होगा अगर हम लोग सिर्फ आउटर अपीयरेंस के पीछे भागेंगे इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि आउटर अपीयरेंस इज डिसीविंग, हमें सिर्फ धोखा ही मिलता है आउटर अपीयरेंस से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग एनीवन। Number five, separation between the real self and what I choose to show people. Yes, I have two face, or I can say I have two life, and both are separated. So what I show to people and what I show to my real self
इज टोटली डिफरेंट थिंग। और तुम्हें भी एक सेपरेशन और बाउंड्री बनाकर रखना चाहिए कि तुम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने और तुम अपने आप में क्या हो। ठीक है, ये तुम्हें एक बाउंड्री लाइन में लिमिटेड रहना चाहिए। तुम्हें अपना रियल सेल्फ किसी को नहीं दिखाना चाहिए कि तुम क्या हो इन रियलिटी। ओके, चाहे तुम वो अच्छे हो या तुम थोड़े से खराब हो या इम्परफेक्ट हो, डज नॉट मैटर। तुम जो भी हो, तुम्हें अपना रियल सेल्फ को अपने तक ही रखना चाहिए, या अपने रियल क्लोज फ्रेंड्स को पता होता है या अपने फैमिली मेंबर्स को पता होता है जो तुम इन रियलिटी हो। बाकी एरू गैरू को नहीं पता होना चाहिए तुम रियल में कैसे हो, तुम कितने सेंसिटिव हो, तुम कितने अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हो, ये सब किसी को नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोगों को तुम्हारा रियल सेल्फ, तुम्हारा सेंसिटिवनेस पता चल जाएगा तो लोग तुम्हारा यूज करेंगे, लोग तुम्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई ऑलवेज से कि तुम्हें अपने रियल सेल्फ को और तुम क्या चूज कर रहे हो लोगों को दिखाने में, वो हमेशा अलग अलग होनी चाहिए। हर किसी को हर कुछ पता नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 6, मेकिंग माई इनर चाइल्ड फील सेफ। From childhood till now, I have never taken stand for myself and never spoke for my on my behalf. ठीक है, so I always feel like why I am all stressed out or emotional fool in everybody's life. This is because मैंने अपने लिए ना तो कभी स्टैंड लिया, ना मैंने अपने आप को कभी प्रायोरिटी में रखा, ना अपनी सोल को कभी खुश किया, ना अपने इनर चाइल्ड को कभी खुश किया। सो इट्स लाइक अ बर्डन वन आफ्टर द अदर जो पाइल अप हो गया है, and I have to release all these burden from my life so that I can be more happy in life. Because my inner child too deserves some happiness. He deserves the love he should have got. So overall, I have to make my inner child feel safe and happy because he too deserves the happiness and kindness he has not got in his life due to whatever reason it may be. He deserves that and I'm gonna give it no matter how, but I have to. That's the promise to myself. Number 7, immediate react to nothing. Yes, हम लोगों का ईगो इतना फ्रजाइल हो गया है कि हम लोग तुरंत हर चीज में रिएक्ट कर दे रहे हैं। तूने मुझे गाली दिया, मैं तुझे 10 गाली दूंगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया, मैं तेरे पे हाथ उठाऊंगा। इतना ज्यादा ओवर रिएक्शन विदाउट एनी रीजन पता नहीं क्यों लोग करने लगे हैं। हम लोग इतने फास्ट हो गए रिएक्ट करने में कि हम लोगों को कुछ सोचता ही नहीं है। क्या मुझे अपना एनर्जी यहाँ पर लगाना चाहिए? क्या मेरे को अपना एनर्जी वेस्ट करना चाहिए? येस और नो, आई शुड क्वेश्चन माई सेल्फ। मुझे नहीं लगता है कि हर दूसरे इंसान के साथ झगड़ा करना कोई नेसेसरी काम है, या हर किसी का कमेंट पे आंसर देना जरूरी है। मुझे नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि ये इन लोगों का कोई काम नहीं है। लेकिन मेरा तो काम है, मुझे तो अपना पीस ज्यादा प्यारा है। सो आई शुड स्टॉप इट, आई शुड प्रिजर्व माई एनर्जी एंड नॉट वेस्ट लाइक दिस. So now I don't react immediately, even though I'm seeing this bullshit comments like that. I don't care. And lesson number 8, and this is something that I learned recently. Take nothing personally. तुम्हें हर चीज पर्सनली लेने का जरूरत ही नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं, तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए किसी से भी। ठीक है। और कभी कभी लोग आपको उकसाने के लिए, आपको जानबूझ के गड्ढा में डालने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपके ईगो पे लग जाएगा, और आप उसे गलत प्रूफ करने के लिए वही काम करोगे जो उन लोगों ने बोला था। ठीक है। तो ये उन लोगों का मैनिपुलेटिव वे होता है कि आपको वो उकसा रहे हैं वो काम करने के लिए जिससे आप जानबूझ के दूरी बना रहे हो, या आपको वो करना ही नहीं है, लेकिन आपको उन लोगों को गलत प्रूफ करना है क्योंकि आपके ईगो पे लग गया है। इसलिए अब आप उन्हें गलत प्रूफ करने के लिए वही काम करोगे। तो ये मैनिपुलेटिव वे है, तो आपको इनके झांसों पे नहीं आना है। एंड प्लीज टेक नथिंग पर्सनली। ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप आप इस चीज में फेल हो गए हो, हाँ मैं फेल हूँ। मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ऐसा ही हूँ। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो मैं वही हूँ। मुझे आपको प्रूफ ही नहीं करना है कि मैं क्या हूँ या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। जो मैं कर रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई एम लिविंग माई लाइफ, सो दैट्स ऑल मैटर्स। आपको जो बोलना है आप बोलते रहिए। दिस शुड बी योर एटीट्यूड. ओके. These are the 8
things I have learned recently and I'm going to apply in my life forever. I hope you understood the lessons and I hope you will implement in your life too. So thank you so much for watching. Do like this video, share with your friends and comment which lesson you like the most. Please subscribe to my channel. Your subscription means a lot.